तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। आज आपका लास्ट पेपर हुआ सोशल साइंस और उसके आंसर को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैथ्स का और साइंस का ये भी आंसर की इस चैनल पे अपलोडेड है और इस आंसर की के लास्ट में आपको एंड में उसका लिंक भी मिल जाएगा, है ना। आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं एंड स्क्रीन में। चलिए शुरू करते हैं आज का आंसर की। आज आपका 9th का पेपर कंप्लीट हो गया। अब आप क्लास 10th की तैयारी करेंगे। क्लास 10th की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। 1774 में, है ना, बुरबुर राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? ठीक है, तब बर्बन जो राजवंश था उसमें लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? तो लुई 16वां के नाम से ही आप जान जाइएगा फ्रांस की क्रांति हुई थी, है ना। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपने किस पुस्तक में किया? तो द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्या है? फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? तो इसको जाना जाता था लिब्रे नाम से, ठीक है, बाद में पाउंड हो गया, ठीक है। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? कौन सा था? तो लिबरल्स यानी उदारवादी, ठीक है। चौथा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो युद्ध को समाप्त किया जाए, ये भी ठीक है। सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए, ये भी सही है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी सही है, ठीक है। अप्रैल थीसिस के नाम से इसको जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की? जहाँ पे मजदूरों की बात आई, कौन है? कार्ल मार्क्स, है ना। छठा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? एलाइड सेक्टर, है ना, एलाइड ग्रुप में नहीं था। तो जर्मनी खुद एक अलग ग्रुप था ऑस्ट्रिया के साथ, तो कौन है? जर्मनी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7वां का पहला। बाकी सब एलाइड में थे, ठीक है, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहा जाता था? नाजीवाद यानी नात्सीवाद, ठीक है, नाजिज्म। तो 8वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो कौन है? कलांग। कौन? कलांग, है ना। क्वेश्चन 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैरकानूनी बन गई? तो घर के लिए लकड़ी काटना, ये भी हो गया। पशुओं को चराना, ये भी हो गया। कंदमूल फल इकट्ठा करना, ये भी, तीनों, ठीक है। तो इनमें से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो इन लोग क्या थे? पैस्ट्रोल थे, है ना, चरवाहा थे, ठीक है। पैस्ट्रोल कम्युनिटी से इन लोग बिलोंग करते थे। भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, चरवाहा समुदाय से, ठीक है, यानी सेफर्ड, गडेरिया भी कह सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया, है ना? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, है ना, ये कब हुआ था? 1871। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का नाम सुनोगे ना तो 1871 लिखा हुआ रहता है। तो 1871, 1871 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा काटती है? तो एक ही रेखा है ना उत्तर में, कौन है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? किसको? नेपाल को, ठीक है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, अरे सॉरी 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है ना? तीस्ता और दिहांग दोनों क्या है? नदी है।
तो क्या है, नदियाँ। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रिवर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो किसे मानी जाती है? पीर पंजाल रेंज को। ठीक है, मिडिल हिमालयाज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में कौन सा राज्य नगर सिंधु तथा गंगा नदी तटों के बीच में जल विभाजक पर स्थित है? गंगा और सिंधु। ठीक है, तो कौन है? अम्बाला। तो अम्बाला कहाँ है? हरियाणा में। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? तो डेल्टा का। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन भी आता है कि कौन डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा और तापी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वन किस प्रकार का संसाधन है? तो वन किस प्रकार का है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वन क्षेत्र निम्न में से किस कारणों से कम हो रहा है? कम कैसे हो रहा है? तो उद्योगों के विकास होने के कारण, शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण। तो क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। कौन है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, शिशु मृत्यु दर को कम करना है ना, इन्फेंट मर्टिलिटी रेट को कम करना था, और टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। तो क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? ये आप बना दिए होंगे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है नेशनल, राष्ट्रीय, है ना, पीपुल्स कांग्रेस, एनपीसी। तो केवल कांग्रेस है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनवर्ता होगा नहीं, पार्लियामेंट होगा नहीं, डिमा नहीं होगा, तो कांग्रेस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय, है ना, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, चलिए 25 का 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? देशद्रोह का, ट्रीजन का। ठीक है, ट्रीजन एक्ट कहा जाता है उस पर। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? तो 1950 से सभी किए थे। ठीक है, अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोग, तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था पर होती है? तो निर्वाचन आयोग। ठीक है, 28 का ऑप्शन 3। चलिए 29 देखिए, निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो कौन रहता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नंबर 1। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं? तो भारत में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए 31 देखिए, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो कौन है? विधायिका। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विधायिका, यानी ऑप्शन नंबर 2, 31 का सेकंड। चलिए 32 देखिए, निम्न लोकतंत्र में, एक मिनट, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहने चाहिए? तो अपने मत का प्रयोग करने का। ठीक है, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना। ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करना। तो क्या होगा? लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त रहते हैं? ठीक है, ठीक है, चुनाव लड़कर, चुनाव में भाग लेकर, है ना, अपने विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, ये सब है। ठीक है, इनमें से सभी, ये तो कंफर्म है ना, चुनाव लड़कर, चुनाव लड़ना भी उनका रहता है। ठीक है,
चलिए 30 इनमें से सभी। 32 का चौथा। चलिए 33 देखिए, वोट देने का अधिकार इनमें से किस प्रकार का अधिकार माना जाता है ना? तो कौन सा अधिकार है? लीगल राजनीतिक अधिकार, इसमें इसमें है राजनीतिक अधिकार, ठीक है, पॉलिटिकल राइट, बाकी ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा होगा? राजनीतिक अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते थे? तो 450, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? तो भूमि, श्रम, भौतिक और मानवीय पूंजी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 35 का सही ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कौन सी? शिक्षित बेरोजगारी। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कहीं कहीं मौसमी भी है, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये आपका साइंस में भी आया हुआ था, है ना? तो इसका सही आंसर क्या है? कृषि उत्पादन से। किससे है? कृषि उत्पादन, इसका पहला, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए 39 देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो कितने दिन का? 100 दिन का, ठीक है। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भोजन की कमी की समस्या को हल करना, ठीक है, स्टोर करके फूड को रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आई होप आपने अच्छा करा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, है ना। आप इस चैनल से जुड़ जाए, क्लास 10th में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाए और रेगुलर क्लास में आप पार्टिसिपेट करें। चलिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग।